दो साइंटिस्ट एक केव में होते हैं। अचानक वहाँ कुछ क्रीचर्स आ जाते हैं। एली सुन नहीं सकती, जिसकी वजह से कुछ लोग उसका मजाक बनाते हैं। रात को केली एली को जगाती है। उन्हें न्यूज़ से पता चलता है कि यूएस की कुछ सिटीज़ पर अटैक हुआ है और सब लोग अपने घर पे ही रहें और बिल्कुल आवाज़ ना करें। ह्यू सबको अपना फ़ोन साइलेंट पर करने के लिए कहता है। वो लोग सिटी छोड़कर जाने का प्लान करते हैं। ग्लेन उनके साथ जाता है। वो क्रीचर्स हर जगह फैले होते हैं। एली बताती है कि ये क्रीचर्स केव में फंसे थे और अब बाहर आ गए हैं। इन्हें वेस्प्स कहते हैं और ये झुंड में रहते हैं। रोड्स पर हैवी ट्रैफिक होने की वजह से वो जंगल के बीच में से जाते हैं। ग्लेन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ह्यू उसे कार से बाहर निकालने की काफ़ी कोशिश करता है, पर दरवाज़ा जैम होता है। ग्लेन उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। ह्यू वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि वो हेल्प लेकर वापस आएगा। ओटिस के बात करने से एली समझ जाती है कि वेस्प्स यहीं पास में हैं। वो उन पर हमला कर देते हैं। उन्हें बचाने के लिए ग्लेन फायरिंग करता है और आवाज़ सुनकर क्रीचर्स ग्लेन की तरफ चले जाते हैं। ओटिस के चुप ना होने की वजह से ह्यू उसे कार से बाहर जाने देता है। उन्हें कार में बैठे अब काफ़ी देर हो चुकी थी। वेस्प अब भी उनके आसपास ही थे। ह्यू कार से उतरकर देखता है। ग्रैंडमा को खांसी होने की वजह से एक वेस्प उनकी कार पर हमला करता है। ह्यू पास में रखी रॉड को दूर फेंकता है ताकि वेस्प रॉड की तरफ आ जाए। कार में वापस आकर वो सबको बताता है कि ये देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। वो ग्लेन की कार में आग लगा देता है, जिसके बाद सारे क्रीचर्स उस आवाज़ की तरफ आ जाते हैं और वो लोग पैदल वहाँ से निकल जाते हैं। ह्यू एली से ओटिस के लिए माफ़ी मांगता है। जूड को पास में एक घर दिखता है। वो उस घर की तरफ बढ़ते हैं। ह्यू गेट खोलने की कोशिश करता है, पर बेल की आवाज़ से क्रीचर्स वहां आ जाते हैं। उस घर की ओनर गुस्से में फायरिंग करती है। वो क्रीचर्स उसे खा लेते हैं। घर के लॉन में एक 30 फीट की टनल होती है। ह्यू पहले जाता है। उसका पैर लगने की वजह से एक स्नेक मिट्टी से बाहर निकल जाता है। जूड टनल में स्नेक की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। आवाज़ सुनकर वेस्प स्नेक को मार देता है। कुछ वेस्प केली के पैर पर काट लेते हैं। उन्हें बचाने के लिए ह्यू मोटर चला देता है। केली के पैर में काफ़ी चोट लग जाती है। रॉब एली को बताता है कि उसके पेरेंट्स मारे गए। वो रॉब को अपने पास आने के लिए कहती है, पर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। केली के पैर में इन्फेक्शन फैलने लगा था। ह्यू और एली मेडिसिन लेने बाहर जाते हैं। वो स्टोर में होते हैं जब एली लोगों की बॉडीज़ में वेस्प्स के एग्स देखती है। उसकी आवाज़ निकल जाती है और वेस्प वहाँ आ जाते हैं। रेवरेंड उन्हें छुपकर देख रहा होता है। एली ह्यू को फायर अलार्म की तरफ इशारा करती है। पानी की आवाज़ होते ही वेस्प का ध्यान उस तरफ हो जाता है और वो दोनों स्टोर से निकल जाते हैं। रेवरेंड उन्हें अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है। ह्यू मना कर देता है। एली बताती है कि इन क्रीचर्स को ठंड नहीं पसंद। आर्कटिक सर्कल में लोग अब भी जिंदा हैं। रेवरेंड उनके घर तक पहुंच जाता है। वो एली को उसके ग्रुप के साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है। ह्यू गुस्से में उसे गन दिखाकर जाने के लिए कहता है। रॉब एली को नॉर्थ की तरफ जाने के लिए कहता है। रात को उनके दरवाजे पर एक छोटी बच्ची आती है। वो समझ जाते हैं कि उसे रेवरेंड ने भेजा है। उस लड़की पर काफ़ी सारे फ़ोन लगे होते हैं। आवाज़ सुनकर वेस्प उन पर हमला कर देते हैं। ह्यू सबको बेसमेंट में जाने के लिए कहता है। बेसमेंट में कुछ लोग एली को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उसे बचाने के लिए ग्रैंडमा उन्हें पकड़कर चिल्ला पड़ती है और वो उन्हें खा लेते हैं। रेवरेंड एली को अपने साथ ले जाता है। ह्यू उसे मार देता है। वो अपनी फैमिली के साथ रिफ्यूजी कैंप पहुंच जाता है। एली और रॉब मिलकर अब वेस्प्स को मारने लगे थे।